इस वक्त एक बड़ी खबर आपको दे देते हैं। अग्निपथ योजना को लेकर बिहार में मचे बवाल के बीच राजनीति भी शुरू हो गई है। नीतीश सरकार में दो फाड़ नजर आने लगी है। बिहार में सरकार में शामिल बीजेपी ने सरकार पर बड़ा गंभीर आरोप लगाया है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा है कि एक बड़ी साजिश के तहत विपक्षी पार्टियों के साथ साथ हमारी सहयोगी पार्टी प्रशासन के जरिए पूरे बिहार को जला रही है। विरोध करने का हक किसी को भी है, विरोध करने में कोई बुराई नहीं है। हम सब अलग अलग दल के हैं, लेकिन इस तरह से प्रशासन के द्वारा व्यक्तियों को टारगेट करना, प्रशासन के द्वारा एक खास पार्टी के दफ्तरों को जलाने करना, और 300 मधेपुरा में जो हुआ है 300 पुलिस दर्शक बन करके बैठी हुई है। क्या पुलिस पे कार्रवाई हो रही है? तो ये हम लोग शासन के हिस्सा हैं, और इस तरह से जो कहीं हिंदुस्तान में नहीं हो रहा वह बिहार में हो रहा है। यह बहुत गलत है, और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर मैं बिल्कुल इसका विरोध करता हूं। और इस तरह की घटनाएं हर हालत में अगर नहीं रोकी गई तो यह किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। तो बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल को आप सुन रहे थे, लेकिन बीजेपी के इस आरोप पर जेडीयू ने जवाब भी दे दिया है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने पलटवार करते हुए कहा है कि नीतीश कुमार को प्रशासन चलाने के लिए संजय जायसवाल से सीख लेने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा है कि अगर ऐसा है तो बीजेपी के राज्यों में हिंसा क्यों हो रही है? फिर केंद्र सरकार ने एक निर्णय लिया, अग्निपथ योजना। अब उस निर्णय के बाद से बिहार ही नहीं, अन्य प्रदेश के जो छात्र और नौजवान हैं उनके मन में अपने भविष्य के प्रति आशंका पैदा हुई, और उस आशंका का तत्क्षण प्रतिक्रिया उन लोगों ने व्यक्त किया, सड़क पर आकर। ये अलग बात है कि किसी भी समस्या का निदान हिंसा के रास्ते नहीं हो सकता है, हिंसा का स्थान समाज में नहीं है, लेकिन उनकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया पर भी भारतीय जनता पार्टी को एड्रेस करना चाहिए। उनकी मन की जो आशंका है उसको दूर करना चाहिए। उसके बजाय वो प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं। नीतीश कुमार जी प्रशासन चलाने के लिए सक्षम व्यक्ति हैं, और देश में गुड गवर्नेंस का उनको पुरस्कार मिल चुका है। तो इसलिए श्री संजय जायसवाल जी से शिक्षा लेने की जरूरत नहीं है, प्रशासन अपना काम कर रहा है। तो इस पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। अग्निपथ योजना को लेकर आज बिहार में बड़ा विरोध देखने को मिला। इसके अलावा आज भारत बंद भी बुलाया गया है, जिसके चलते आम लोगों की जिंदगी पर भी इसका असर पड़ा। आपको पटना से लेकर दिल्ली तक परेशान आम लोगों की दिक्कतों से रूबरू कराएंगे। अभी आपको दिखाते हैं पटना स्टेशन पर फंसे हुए लोगों की कहानी, उन्हीं की जुबानी। संवाददाता प्रकाश कुमार की एक रिपोर्ट। देखिए, अग्निपथ योजना के जो विरोध कर रहे थे, जो उनके खिलाफ थे, वो तो ठीक था, अपनी आवाज उठा रहे थे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने ट्रेनों में आग लगा दी, जगह जगह पर स्टेशन में आग लगा दी, उसका खामियाजा आम लोगों को, उन्हीं के घर के परिवार वाले हैं। अगर आप देखें तो ये जो छोटे छोटे बच्चे आपको दिख रहे हैं, एक बार इन पर नजर डालें कि आखिर किस तरह से घंटों से रेलवे स्टेशन पर ये इंतजार कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, सो रहे हैं। आप कहाँ से आप लोग हैं, कहाँ से जाना? हमको आगरा जाना। अब से यहाँ पर आप टिकट कल से। अच्छा, कल से यही पैसे तो से बैठे? ऐसे बैठे हुए हैं। और जो टिकट 17 तारीख को हमने कराई थी, मतलब पहली टिकट करा ली थी, तो उन्होंने बोला था कि गाड़ी कोई नहीं है, मतलब गाड़ी सब रद्द हो गई कि टिकट कैंसिल करा लेना कल। तो पापा टिकट कराने को गए हैं कैंसिल, तो उसका पैसा वापस नहीं मिल रहा। और फिर आप लोग कल से ऐसे ही बैठे हुए हैं? हाँ, ऐसे ही बैठे हुए हैं। खाना पीना कैसे हो रहा है? अब कुछ नहीं, लेकिन जैसा था टिकट करवा लिए थे, थोड़ा बहुत था, बच्चों को खिला दिया था। अब मेरे पास नहीं है, अब हमको घर जाना बच्चों को लेकर। कोई बताया कि ट्रेन कब आएगी, कब खुलेगी? नहीं बोल रहे रद्द है, कोई ट्रेन नहीं है। आप लोग कल भी ऐसे ही रहेंगे रात भर? क्या करेंगे, मजबूरी हमारी, किधर जाएंगे हम। बेटी हमारी, उसको डिलीवरी होने को था, उसने बुलाया था हमको। अब टाइम बहुत हो गया उसको, अभी 1 महीना का टाइम दिया, तो इसलिए हम घर वापस जा रहे हैं अपने। ये देखिए, एक घर परिवार का बच्चा जो है वो किस तरह से बेसुध सो रहा है। यहाँ पर भी देख, आप कहाँ से आए? बक्सर से आए थे, एग्जाम देने मेरठ गए थे। मेरठ में वहाँ 3 दिन एग्जाम दिया, उसके बाद गया रूट से गाड़ी पकड़ के पटना है कि यहाँ से कोई गाड़ी मिलेगी। यहाँ से भी सब गाड़ी को कैंसिल कर दिया गया है। भूखे मर रहे हैं सर, पानी पी कर जी रहे हैं। एग्जाम देने आए थे तो पैसा कितना लेकर चलेंगे घर पे? यहाँ पर बाथरूम करने के लिए 50 रुपया लगता है।
गूगल पे से पैसा मंगाए तो दुकान पर जाते हैं तो देते हैं तो खाते हैं। इधर बिहार के गोपालगंज में भी रेलवे स्टेशन पर लोग फंस गए हैं। संवाददाता अजय दुबे ने लोगों से बात की, उनका दर्द जाना। के बाद जो पूरा बिहार है, तस्वीरें लगभग एक सी हैं। मैं इस समय गोपालगंज रेलवे स्टेशन के पास मौजूद हूं। गोपालगंज रेलवे स्टेशन सन्नाटा पसरा हुआ है। आसपास कुछ दिखाई दे रहे तो वो दिखाई दे रहे केवल सुरक्षाकर्मी, पुलिसकर्मी। देखिए सीओ की गाड़ी खड़ी है, पुलिसकर्मी यहाँ पर सतुआ पीते दिखाई दे रहे हैं और स्टेशन पर जो लोग पहुंच रहे हैं वो एक अलग तस्वीर दिखा रहे हैं। पटना में देखने को मिल रहा है कि लोग स्टेशन पर मौजूद हैं, खा पी रहे हैं, अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। पर यहाँ जो लाइन लगी है वो लाइन कुछ अलग है। ये लाइन वो है जो लोग पहुंच रहे हैं अपनी जो टिकट कैंसिल हुई है उसका पैसा रिफंड करने के लिए। अलग अलग कारण है इन लोगों के। आप मुझे बता रहे थे कि कोई परीक्षा है, क्या परीक्षा है, क्या हुआ ट्रेन का आपकी? एमयू का परीक्षा था, वो जो कैंसिल हो गया था। ट्रेन भी कैंसिल हुआ तो इसलिए टिकट कैंसिल करा। ये जो अग्निपथ को लेके तमाम उलझने दिख रही हैं, आपकी परीक्षा के लिए मुश्किल खड़ी कर गई। बस सुबह से कैंसिल हो गया है टिकट। आपका भी टिकट कैंसिल हुआ है, आप बता रहे थे टिकट कैंसिल हुआ जी सर, मेरा भी हुआ है वैशाली का। कहाँ जाना था वैशाली? क्या काम, क्या करना? गाजियाबाद पेपर था मेरे दीदी का ना, वही दिलवाने जाना। अब जो पेपर तो है ही है, पेपर तो कैंसिल हुआ नहीं तो कैसे जाइएगा? ये मुश्किल बढ़ गई ना इससे तो। हाँ मुश्किल हो गया है। अब जाएंगे, देखेंगे बस वगैरह से जाएंगे, अब क्या करेंगे। आपका भी कैंसिल हुआ है, किसी और का भी? क्या क्या कारण? सर मेरा भी कैंसिल हो गया है। कहाँ जाना था? हमको जाना था सियालदा, तो कैंसिल हो गया। वो काफी परेशानी पड़ गए हैं क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं। और यहाँ स्टेशन पे क्या बता रहे हैं आप लोग? पैसा रिफंड कराने आए तो कुछ कह रहे थे, पैसे के लिए क्या बता? पैसा नहीं है। अच्छा, बोल रहे हैं पैसा नहीं है इसमें। अच्छा पैसा नहीं है तो भी लाइन लगा के खड़े? कितनी देर से खड़े? अधिक से अधिक लोग जो है ना काउंटर पे आए हैं कैंसिल करवाने के लिए टिकट, और वहाँ पे पैसा नहीं है अंदर, जिसके लिए उसके लिए भी वेट करना पड़ रहा है कि थोड़ा देर वेट करेंगे तो उसका लोग आएंगे, टिकट कटाएंगे, उसके बाद फिर आपका रिफंड होगा पैसा। तो ये मुश्किलें लोग अपनी बता रहे हैं कि ट्रेन कैंसिल हो रही है, पैसा उनको जरूरी है जाना। दूसरे लोग भी यहाँ खड़े हैं, यहाँ पर ट्रेन पकड़ना। आप ट्रेन पकड़ने के लिए आए थे, आप मुझे बता रहे थे। यहाँ पर दूसरे लोग भी हैं जो तमाम कैंसिल कराने के लिए पहुंच रहे हैं। कतार बढ़ती चली जा रही है। सुबह हुई है जब स्टेशन में टिकट का काउंटर खुला है, लेकिन पैसा टिकट काउंटर में भी नहीं है कि कुछ हो सके। अब अंदर लेके चलेंगे, आपको अंदर की तरफ दिखाएंगे सुरक्षा के इंतजाम। जिन पटरियों पे, जिन रास्तों पे मौजूद रहते थे सुरक्षा लोग अपनी ट्रेनों को पकड़ने के लिए, उन ट्रेनों से अपने घर की तरफ, अपनी जरूरत की जगहों पर तक जाने के लिए, उन जगहों पर आज केवल सुरक्षा कर्मी मौजूद है। तो सेना में भर्ती को लेकर सरकार की नई योजना अग्निपथ को लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन हो रहा है और लगातार प्रदर्शन का असर यह है कि हावड़ा स्टेशन पर भी लोग फंस गए हैं, जिनमें कुछ बुजुर्ग भी शामिल हैं। देश में बढ़ रहे अग्निपथ के प्रदर्शन की वजह से बंगाल पर भी पूरा असर पड़ा है। पूर्वोत्तर भारत जाने वाली, दक्षिण भारत जाने वाली और उत्तर भारत जाने वाली लगभग हर ट्रेन पर इसका असर है। पूर्वा से लेकर शाम तक की लगभग सभी ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है और बोर्ड पर लिख दिया गया है कि अगला निर्धारित समय बाद में बताया जाएगा। यहाँ पर लोकल ट्रेन्स पर भी उतना ही असर इसलिए पड़ा है क्योंकि कुंभ एक्सप्रेस, बैंडल लोकल, बर्धमान लोकल, हावड़ा स्टेशन से जाने वाली वो बहुत सारी लोकल्स जो दक्षिण पूर्व या फिर उत्तर पूर्व की तरफ जाती हैं और उत्तर की तरफ जाती हैं, उन्हें कैंसिल कर दिया गया है। दरअसल लगातार हो रहे विरोध प्रदर्शन के कारण ये अभी तक साफ नहीं है कि ट्रेन ट्रैक्स पर जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है वो रुकेगा या कब बढ़ भी जाएगा। सरकार भले ही बातचीत कर रही हो, लेकिन युवाओं ने इस समय सड़कों पर उतरकर जिस तरह से आगजनी की है, उसके बाद यात्रियों में भी डर का माहौल है। कई यात्री ऐसे हैं जिन्होंने अपनी टिकट इसलिए कैंसिल करवा दी कि अगर रास्ते में फंस गए तो क्या होगा। तो वहीं दूसरी ओर बैरकपुर के जैसे इलाकों में लगातार विरोध प्रदर्शन घंटों तक चला, जहां पर फिर एक बार ट्रेन को रोक दिया गया। ये तो अनसर्टेनिटी हो गई ना इंसान के लिए। मैं जा रहा हूँ किसी काम से या फिर किसी के घर, तो मैं रास्ते पे किस मुसीबत में पड़ूंगा मुझे नहीं पता। अभी वहाँ पे किसी ने तोड़फोड़ कर दिया, गाड़ी जला दी, मैं बैठा रहूँगा क्या वहाँ पे? ये अजीब सी मुसीबत है। मतलब इंसान ऐसे सिचुएशन में पड़ गया है, मतलब जाते जाते इंसान बीच में फंस जाएगा तो कहाँ जाएगा बंदा। हमको हरिद्वार जाना है, वहाँ से हम केदार धाम जाएगा। आज के 1-10 बजे के टिकट है ट्रेन के, बंद कर दिया। परेशानी तो होगा ही, आम आदमी को ज़्यादा परेशानी है। आम आदमी लोग जो जाने वाला है उसका परेशानी है। जितना गंडगोल सब ट्रेन का ऊपर ही है। आदमी लोग कोई नौकरी नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, सब ट्रेन का ऊपर चलता है। तो ये तो आपने हावड़ा स्टेशन की तस्वीर देखी। चले अब आपको नई दिल्ली रेलवे स्टेशन आपको लिए चलते हैं, जहां से बिहार और पश्चिम बंगाल जाने वाली 16 ट्रेनें कैंसिल हो गई। ऐसे में स्टेशन पर भारी भीड़ है। छोटे छोटे बच्चे भी किसी और की गलती की सजा भुगत रहे हैं। छात्रों के उग्र प्रदर्शन के चलते पिछले 3 दिनों में जिस तरीके से ट्रेनों के साथ हिंसा हुई है, जिस तरीके से ट्रेनों में आग लगाई गई है,
उसको देखते हुए आज नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 16 ट्रेनें बिहार को जाने वाली रद्द कर दी गई हैं। यहां पर हम आपको डिस्प्ले बोर्ड दिखा रहे हैं जिसमें लगातार कैंसिल 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 लिखा हुआ है और लगातार हिंदी में भी लिख के आ रहा है कि ट्रेनें, जिन ट्रेनों का जो ट्रेनें रद्द हुई हैं उनके आगे लिख करके आ रहा है कि ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। और उसके अलावा यहां पर जो भीड़ है, यानी ट्रेनों के रद्द हो जाने के का असर जो यात्रियों पर पड़ा है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के अजमेरी गेट का हिस्सा है ये। यहाँ पर तमाम लोग हैं जिनकी ट्रेन कैंसिल हुई है, वो लोग यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर कुछ यात्री हैं, हम उनसे बात करेंगे। आप कहाँ जाने वाले थे? कितने लोग हैं आप लोग? हम तो 3 हैं। हम जाने वाला था हावड़ा जाने वाला था। पूर्वा एक्सप्रेस था सर, कैंसिल हो गया। बहुत परेशान है कल से। कब जानी थी ट्रेन? आज शाम को 6 बजे तक। आप बताइए, आपको कहाँ जाना था? कितने लोग हैं आप लोग? 4 लोग, दरभंगा जाना था। तो कौन सी ट्रेन थी? कैंसिल हो गई? हाँ कैंसिल, स्वतंत्रता सेनानी कैंसिल हो गई थी। क्या बजे की थी? 9:15 की थी। तो इस तरीके से तमाम यहाँ पर जितने भी लोग दिख रहे हैं वो सारे वो लोग हैं जिनकी ट्रेनें कैंसिल हो गई हैं। सिर्फ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से बिहार को और पश्चिम बंगाल को जाने वाली 16 ट्रेनें रद्द की गई हैं। यही नहीं, रेलवे पूरी सतर्कता बरत रहा है ताकि ट्रेनों के ऊपर कोई हमला ना होने पाए। सुबह से ही बिहार के तमाम स्टेशनों और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ पुलिस लगातार फ्लैग मार्च कर रही है ताकि उपद्रवियों को एक संदेश जा सके और जो यात्रियों की और ट्रेनों की सुरक्षा है वो सुनिश्चित की जा सके। कैमरामैन मनोज कुमार के साथ रविकांत, एबीपी न्यूज, दिल्ली। तो लोगों की मुसीबतें आप देख रहे हैं और बंद का असर आम लोगों पर कैसे दिखाई दे रहा है, ये तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। ट्रेन रद्द होने से आम लोग स्टेशन पर फंस गए हैं। सहरसा में प्रमिला घर के लिए निकली थी, लेकिन ट्रेन रद्द हो जाने की वजह से जान अटकी पड़ी है। हम भांजी के शादी में आए थे, अब हमको मालूम नहीं था कि यहाँ ट्रेन बंद है। अब आकर के फंस गए, अब कब ट्रेन मिलेगा कोई पता नहीं। कहाँ फंसे हुए हैं? सहरसा में फंसे हुए हैं। जाना कहाँ? बक्सर जाना है। इधर पटना रेलवे स्टेशन पर लोगों की भीड़ भी भारी है और दुख भी। पटना रेलवे स्टेशन से प्रकाश कुमार की एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पटना रेलवे स्टेशन पर फंसा हर आम आदमी हिंसा करने वालों से एक ही सवाल पूछ रहा है कि आखिर उसका कसूर क्या है। मैं इस वक्त दानापुर नहीं बल्कि पटना जंक्शन पर हूं। 4 दिन बवाल होने के बाद सरकार जागी। 12 जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है और तमाम सुरक्षा के उपाय किए जा रहे हैं। आप पटना रेलवे स्टेशन पर देखें कि पुलिसकर्मी तैनात है, लेकिन सबसे बड़ी विडंबना यह है कि आज ट्रेन को रोक दिया गया है क्योंकि बिहार बंद का ऐलान किया गया। और इसके मद्देनजर आप देखेंगे कि किस तरह से स्टेशन पर जहां तहां जब जिस स्टेशन पर लोग इंतजार कर रहे थे वहां पर बड़ी संख्या में आप देखेंगे कि ये प्लेटफॉर्म पर ही बैठे हुए हैं। कोई रात से बैठा हुआ है, कोई सुबह से। और ये पूछताछ इंक्वायरी पर जितनी ट्रेनें चल रही हैं सारी ट्रेनें या तो रद्द हैं या फिर विलंब से चल रही हैं, ऐसी सूचना मिल रही है। तो लोग जो हैं वो निश्चिंत हैं कि आखिर यहाँ क्या हो रहा है। हम आपको दिखाते हैं पटना रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर कि क्या स्थिति है। लोग अपने सामान के साथ कहीं लेटे हुए हैं, कहीं बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कब उनकी ट्रेन आएगी तो फिर वो जाएंगे। जो जिसे जहां समय मिल रहा है वो वहां पर बैठ रहा है। आप कहां से आए हैं और कहां जाने के लिए यहाँ पे? सर हम तो सिवान से आए हैं। कल हमारी वहाँ की ट्रेन रद्द हो गई और फिर आज सुबह यहाँ आए तो कल रात को यहाँ की भी ट्रेन रद्द हो गई। अभी कोई दूसरी गाड़ी का वेट कर रहे हैं। आपकी आंखों से लग रहा है कि आप रात भर सोए नहीं है। नींद एक बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग बगल में एक लॉज था, वहाँ पे रुके थे। अब क्या करेंगे? अब यहाँ से कोई दूसरी गाड़ी आएगी तो उसको पकड़ के आगे बढ़ेंगे। आप देख रहे हैं कि लोग जो है रात भर सो नहीं पाए, आंखों में नींद नहीं थी और जो लोग जिन्हें जैसे मिला वैसे सो रहे हैं यहाँ पर। ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 का हाल है। तो देखिए, भारत बंद का असर आम लोगों के जनजीवन पर कुछ इस तरीके से पड़ा है। अलग अलग जगहों के स्टेशनों की तस्वीर आप हमारे संवाददाताओं के जरिए देख रहे थे। कुछ और तस्वीरें आपको दिखाते हैं। विरोध में विनाश क्यों, ये सवाल इन तस्वीरों को देख के उठता है। आप मसौड़ी की तस्वीर देखिए, कटिहार की तस्वीरें देखिए, जहानाबाद और मुंगेर, ये चारों तस्वीरें ये बताती हैं कि आखिर ये किस तरह का विरोध है।
अगर आपको किसी भी बात पर ऐतराज है या कोई चीज आपको नापसंद है तो उसके विरोध का जरिया दूसरा हो सकता है, लेकिन ऐसे देश को जलाने का नहीं। और इसीलिए ये सवाल उठाता है कि आखिर ये कैसा विरोध है, विरोध के तौर पर विनाश कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है। एबीपी न्यूज लगातार आपसे अपील कर रहा है, विरोध करें, विनाश नहीं। प्रदर्शन के नाम पर लगातार हिंसा हो रही है और सबसे ज्यादा नुकसान रेलवे को हो रहा है। जिस तरह से हम ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, शिखा से जानते हैं हम कि इस हिंसा की वजह से दोपहर 12 बजे तक रेलवे पर क्या असर पड़ा है। तो इस विरोध का असर साफ तौर पर रेलवे पर देखा जा रहा है। ऐसे में जनजीवन पर कैसे इसका असर पड़ा है, आपको हम ये भी ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। तकरीबन 340 ट्रेनें प्रभावित हुई हैं इस पूरे प्रदर्शन को लेकर के। 94 एक्सप्रेस ट्रेनें भी रद्द की गई। इसके साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि तकरीबन 140 पैसेंजर ट्रेनें भी इस पूरे प्रदर्शन को देख करके रद्द की गई है। 95 ट्रेनें आंशिक रूप से रद्द की गई, यानी किसी रूट से उसे चलाया गया, किसी से उसे बंद किया गया। ऐसे में 11 ट्रेनों को डाइवर्ट भी किया गया है इस पूरे उग्र प्रदर्शन को देखते हुए। तो रेलवे पर सबसे ज्यादा असर इस प्रदर्शन का हो रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।